हेलो फ्रेंड्स, मैं आज़ाद सर। आपका अपना यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आप लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट के माध्यम से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेज कंपटीशन और 11th और 12th का मैं देता हूं, जिसके तहत मैं हर शनिवार को आपके लिए एक 12वीं क्लास की वीडियो बनाता हूं, जो टॉपिक वाइज होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिससे जब से सीबीएसई ने 16 क्वेश्चन, यानी पिछली बार तो 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे, 16 की बात की गई है, तो वो ऑब्जेक्टिव मैं एक टॉपिक से आपको बनाता हूँ। हालांकि पिछले कई दिनों से वीडियो रुक गया था, लेकिन अब ये बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा। तो दोस्तों, 12वीं क्लास की जो हिस्ट्री की जो सेगमेंट बुक है, और उसमें जो पहला चैप्टर जो 5वां नंबर है, जिसको डिलीट कर दिया गया है, और छठा चैप्टर जो है भक्ति और सूफी परंपराएं जो है, उसी से रिलेटेड जो है मैंने आपके लिए 45 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी के बेस पर लाया हूं, जो शायद आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। और उस क्वेश्चन को आप अगर अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो भक्ति और सूफी से जो 2 या 3 क्वेश्चन आपके बनेंगे, वो आपके कभी भी नहीं छूटेंगे। ऐसे देखा जाए तो 16 क्वेश्चन में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, कम से कम मिनिमम 5 क्वेश्चन तो बनते ही हैं एक चैप्टर से, एक किताब से। और उसमें से अगर ये चैप्टर आपका है, निश्चित तौर पे 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से 2 या 1 भी बन सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सोचा कि अगर आप इससे 45 क्वेश्चन अगर बना लें तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जो आने वाले टेस्ट में भी पूछा जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग चलते हैं और अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि आपका पहला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। जो हमारे यहाँ भक्ति का उद्देश्य दक्षिण भारत में जो हुआ था, और दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ जो आया था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। असमानता को दूर करना, छोटे बड़े की भावना को खत्म करना, ऊंच नीच की भावना को खत्म करना, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी था। ठीक, भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था कि असमानता को दूर करना। ब्राह्मण पद्धति के तहत हमारे यहाँ असमानताएं आ चुकी थी। छोटे बड़े की भेद भावना को खत्म करना, ऊंच नीच की जाति भावना को समाप्त करना था। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से आप समझिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। आपके सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से हमने बना रखा है, और इसी में से 16 क्वेश्चन जो होगा अगले दिन जो टेस्ट होगा आपका, उसमें पूछा जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि उड़ीसा के प्रमुख देवता जो जगन्नाथ को किस स्वरूप में प्रस्तुत किया गया है। उड़ीसा के प्रमुख देवता जो हैं जगन्नाथ को किस स्वरूप में प्रस्तुत किया गया है। शिव के रूप में, विष्णु के रूप में, ब्रह्मा के रूप में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी, विष्णु के रूप में। जो जगन्नाथ देवता हैं उनको किस रूप में प्रस्तुत किया गया है, तो विष्णु के रूप में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर बी हो जाएगा, विष्णु के रूप में। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। टोटल 45 क्वेश्चन है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जो हमारे कंपटीशन की तैयारी करते हैं। तो यहाँ से एनसीईआरटी से क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुरी नामक धार्मिक स्थल जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। पुरी नामक धार्मिक स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, उड़ीसा में स्थित है। पुरी कहाँ पर है, पुरी नामक जो धार्मिक स्थल है वो उड़ीसा में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अलवार किसकी पूजा करते थे। जो अलवार हुआ करते थे, अलवार और नैनार दो भक्ति परंपरा चली थी, उसमें अलवार किसकी पूजा करते थे। तो अलवार विष्णु की पूजा करते थे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा सही। अलवार किसकी पूजा करते थे, विष्णु की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 5 नंबर। 5 नंबर कह रहा है कि नैनार किसको अपना इष्ट देवता मानते थे। अलवार तो हो गया, नैनार किसको अपना इष्ट देवता मानते थे। तो क्वेश्चन 5 नंबर का दोस्तों आंसर हो जाएगा ए, शिव को ये अपना इष्ट देवता मानते थे। जो नैनार होते थे वो शिव को मानते थे, अलवार जो होते थे वो विष्णु को मानते थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। अंडाल किस संत परंपरा को मानती थी। अंडाल जो थी, एक लेडीज थी, जो महिला थी, वो किस संत परंपरा मतलब कौन सी भक्ति से
मानते थे? अलवार, नैनार, निर्गुण या सगुण? अंडाल जो थी वो किससे मानी जाती थी? तो 6 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ए। अंडाल जो थी वो अलवार को मानती थी। ठीक है दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अलवार, यानी अंडाल जो एक महिला थी जो भक्ति परंपरा को मानती थी, वो अलवार को अपना भक्त मानती थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर जो क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि पद्मावत की रचना के द्वारा की गई थी। देखिए, आपके ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें कई पैटर्न होते हैं। कुछ क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स भी होता है, कुछ ट्रू एंड फॉल्स भी होता है। उसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों मैंने ये 50 क्वेश्चन बनाया है और आपका जो टेस्ट होगा उस पर भी 16 क्वेश्चन उसी पर डिपेंड होगा। तो पद्मावत की रचना के द्वारा की गई थी। पद्मावत की रचना किसने किया था दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। क्या हो जाएगा? मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा पद्मावत की रचना की गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अमीर खुसरो किससे मिलने जाते थे? अमीर खुसरो जो थे वो किससे मिलने जाते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी, निजामुद्दीन औलिया से वो मिलने जाते थे अमीर खुसरो जो उनके गुरु थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अलवार और नैनारों ने प्रचार किया था। अलवार और नैनार जो थे, दो अलग अलग जो थे, उन लोगों ने किसका प्रचार किया था? इष्ट देव के प्रति प्रेम पूर्ण समर्पण का, कठोर तपस्या का, जाति व्यवस्था का समर्थन, या ज्ञान मार्ग का प्रचार किया था? किसका प्रचार किया था दोस्तों? तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इसका डी होगा। डी, ज्ञान मार्ग का प्रचार किया था। ज्ञान मार्ग का दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन में टेस्ट आ भी सकता है कि नैनार और अलवारों ने प्रचार किसका किया था दोस्तों? इष्ट देवता के प्रति प्रेम पूर्ण समर्पण का, कठोर तपस्या का, जाति व्यवस्था का समर्थन, या ज्ञान मार्ग? तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञान मार्ग का प्रचार किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूफी पंथ का संबंध किससे है? यानी जो सूफी जो आया था हमारे यहाँ वो किससे है? हिंदू धर्म से, सिख धर्म से, इस्लाम धर्म से, या धर्म से ईसाई धर्म से है? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सूफी किससे रिलेटेड है? तो सूफी जो है वो इस्लाम धर्म से रिलेटेड है। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? जो सिख धर्म भी उसमें उदय हुआ था उत्तर भारत में, पश्चिमोत्तर प्रांत में, उसके संस्थापक कौन थे? अंगद, नानक, अर्जुन देव या तेग बहादुर? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, नानक देव थे। ठीक है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे जी? नानक देव थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन जो है दोस्तों वो कह रहा है कि शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ स्थित है? शेख निजामुद्दीन औलिया जो थे उनका दरगाह कहाँ स्थित है दोस्तों? तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, यानी बी यानी दिल्ली। शेख निजामुद्दीन औलिया साहब का दरगाह कहाँ है? तो दिल्ली में है। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, आगे बात करते हैं हम लोग। निम्न में कौन सा नैनार संत है? ठीक है, इसमें से कौन जो है वो नैनार संत हैं? नैनार मतलब शिव की पूजा करने वाले। ठीक है, अंपार, संबद्ध, सुद्रार या उपरोक्त सभी? तो 13 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी इसमें सभी के सभी जो हैं वो नैनार संत के मानने वाले लोग हैं। तीनों नैनार को ही मानते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 14 नंबर क्वेश्चन है जो कह रहा है कि अब देखिए कुछ क्वेश्चन दोस्तों ऐसे भी होते हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव में ही होते हैं, जो 2 लाइन में उनके आंसर लिखने होते हैं। अब यहाँ पर है एक क्वेश्चन है 14 नंबर की बासरिया और बेसरिया में अंतर बताइए। तो ये भी आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। इस टाइप से क्वेश्चन आप कहेंगे कि बासरिया किसे कहते हैं और बेसरिया किसे कहते हैं। आप अगर नोट्स पढ़ेंगे तो उसमें हमने आपको लिखवा रखा है कि जो सरिया को मानते थे उसे बासरिया, जो सरिया के नियम को नहीं मानते थे, यानी जो इस्लामिक कानून होता था उस कानून को जो मानते थे उसे बासरिया, जो नहीं मानते थे उसे बेसरिया कहा जाता था। यही अंतर हो गया कि एक मानने वाले थे, एक नहीं मानने वाले थे। तो दोस्तों इस टाइप से भी क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में पूछा जाता है कई बार कि एक शब्द दे देता है उसकी व्याख्या पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की दोस्तों। इसलिए ध्यान रखिए मैं हर पैटर्न का क्वेश्चन इसमें सेट करने का प्रयास कर रहा हूँ। वीर शैव परंपरा का उद्भव किस राज्य में हुआ था? वीर शैव भी था, एक अलवार नैनार के अलावा वीर शैव की परंपरा का उद्भव हुआ था, वो किस राज्य में हुआ था? ठीक है दोस्तों, तो इसका उदय हुआ था कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरल में, आंध्र प्रदेश में। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? कर्नाटक में। वीर शैव परंपरा का उद्भव कहाँ पर हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं।
अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे कथन और कारण से। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका भी एग्जाम हॉल में कथन और कारण से 1 या 2 क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कह रहा है कि कथन और कारण, कह रहा है कि कबीर ने मानवतावाद और हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन किया। कथन क्या कह रहा है कि कबीर जो है वो मानवतावाद और हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन किए। कारण कह रहा है कि क्यों किए जी, उन्होंने धार्मिक एवं जातिगत भेदभाव की कड़ी की आलोचना की, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, कह रहा है कि केवल कथन सही है, केवल आपका कारण सही है, कथन और कारण दोनों सही है, और कथन कारण के स्पष्टीकरण कर रहा है। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा कि कथन और कारण दोनों सही है और इसका स्पष्टीकरण कर रहा है। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कथन कारण के क्वेश्चन आपको मैचिंग वाले भी क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 17 नंबर है, जो युग्म सुमेलित कीजिए, यानी ये मैचिंग वाला क्वेश्चन हो गया। इसको आपको मैचिंग करना पड़ेगा कि सिलसिला किससे संबंधित था, खानकाह का संबंध किससे था, बेसरिया और बासरिया का संबंध किससे था। तो दोस्तों अगर आप इसे मैचिंग करना चाहते हैं तो इसमें ए बी यहाँ छूट गया है, इधर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, इधर 1 2 3 4 हो जाएगा। इसको मैचिंग करना होगा, इस हिसाब से थोड़ी सी मिस्टेक इसमें आई है। यहाँ पर ए बी सी डी हो जाएगा, इधर 1 2 3 हो जाएगा, फिर इसको मैचिंग करो। इससे सिलसिला का मतलब, इसे आप मान लीजिए इधर आपने कर दिया कि 1 2 3 हो गया, इधर ए बी सी हो गया, तो एक जो है सिलसिला का संबंध किससे है, बी से, यानी सूफी से है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हम इसको कहेंगे कि इसका संबंध इसके हो गया। खानकाह का संबंध किससे है जी, सूफी मत से है। खानकाह का संबंध किससे है, तो सूफी मत से है। अब पूछ रहा है कि बेसरिया बासरिया का मतलब क्या, जो सरिया नहीं मानने वाले थे उसे हम बेसरिया कहते थे, और जो सरिया को मानते थे उसे हम लोग बासरिया कहते थे। तो इस तरह से दोस्तों आपको मैचिंग करने वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और नीचे इसका हमने तो ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन इसके नीचे ऑप्शन होते हैं ए बी सी डी करके यहाँ होता है। आप इसे भी मैचिंग कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मीराबाई एवं सूरदास किस भक्ति परंपरा में विश्वास करते थे। मीराबाई और सूरदास किस भक्ति परंपरा में विश्वास करते थे। तो 18 नंबर क्वेश्चन का सगुण भक्ति परंपरा में विश्वास करते थे। किसमें करते थे दोस्तों, सगुण भक्ति परंपरा में विश्वास करते थे। चलिए आगे बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि तुलसीदास किस देवता का आराधना करते थे। तुलसीदास जो थे वो किस देवता का आराधना करते थे, तो वो राम की पूजा करते थे, ठीक है, राम की आराधना करते थे, ठीक है। आगे चलिए, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का। कबीर किस भक्ति परंपरा में विश्वास करते थे। कबीर किस भक्ति परंपरा में विश्वास करते थे। निर्गुण, सगुण, राम की भक्ति और कृष्ण की भक्ति, ठीक है। तो कबीर किस में विश्वास करते थे, निर्गुण में विश्वास करते थे दोस्तों, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, निर्गुण। कबीर किस भक्ति परंपरा में विश्वास करते थे, तो निर्गुण भक्ति परंपरा में विश्वास करते थे। चलिए आगे बात करते हैं। 20 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 21 की हम बात करते हैं। 21 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए दोस्तों मैचिंग वाला क्वेश्चन है। यहाँ भी बाई मिस्टेक थोड़ी सी हुई है मैचिंग क्वेश्चन करने के लिए। यहाँ पे 1 2 3 4 हो जाएगा और इधर ए बी सी डी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसको आपको मिलाना होगा। तो कह रहा है कृष्ण भक्ति, निर्गुण भक्ति, अलवार संत, नैनार संत किसके किसके क्या क्या मानने वाले लोग थे। तो ए के साथ इसका क्या मैचिंग हो जाएगा, ए के साथ इसकी मैचिंग हो जाएगी बी की, यानी कृष्ण की भक्ति कौन करती थी, मीरा करती थी, ठीक है दोस्तों। अब निर्गुण भक्ति को मानने वाले कौन थे जी, निर्गुण भक्ति को मानने वाले 2 का आपका डी हो जाएगा, निर्गुण भक्ति को मानने वाले कबीर थे, ठीक है दोस्तों। अब अलवार संत कौन थी जी, अलवार संत अंडाल हुआ करती थी अलवार संत। और नैनार संत कौन थी, कराईकल थी, ठीक है दोस्तों। नैनार संत कौन थी, 4 का आपका सी हो जाएगा और 3 का आपका ए हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों अगर आप मैचिंग कर देते हैं तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है और इस तरह से आप बनाने में सफल होता है। वैसे आपको एग्जाम हॉल में तो यहाँ पे ऑप्शन आपका रहेगा, ए रहेगा, बी रहेगा, सी करके ऐसा ऑप्शन देता है, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन के बाद हम लोग बात करते हैं दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। अब इसमें कह रहा है कि गलत और सही के बारे में बताना है आपको। ऐसे भी क्वेश्चन कुछ आएंगे ट्रू एंड फॉल्स के लिए, ठीक है दोस्तों। इस टाइप से इसलिए मैं हर टाइप के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस कराने का प्रयास कर रहा हूँ। निम्नलिखित के सामने सही या गलत का निशान लगाइए, ठीक है दोस्तों। क्या कह रहा है कि गलत और सही क्या है उसके सामने निशान हमें लगाना है। कह रहा है कि बाबा
गुरु नानक ने निर्गुण भक्ति का प्रचार प्रसार किया। क्या कह रहा है कि बाबा गुरु नानक ने निर्गुण भक्ति का प्रचार प्रसार किया। गलत है या सही है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन क्या है? बिल्कुल सही है, क्योंकि गुरु नानक जो थे निर्गुण, यानी ये लोग अभी देखिए गुरुद्वारे में चलिए, किसी भी देवी देवता की या जिनके गुरुओं की मूर्ति नहीं मिलती है, निर्गुण की बात करते हैं ये लोग। ठीक है। दूसरी बात कह रहा है 23 नंबर क्वेश्चन कि बाबा गुरु नानक के शिक्षाओं का संग्रह आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया। क्या ये सही है या गलत है? तो ये बिल्कुल ही सही है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बाबा गुरु नानक की शिक्षाओं का संग्रह कहाँ किया गया है? आदि ग्रंथ में किया है। इसे बुद्ध की शिक्षाओं का ग्रह का शिक्षाओं को कहाँ किया गया है? तो पिटक में किया गया है। उसी तरह से इनका आदि ग्रंथ में किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि गलत या सही पर निशान लगाइए। तो जो आपके पास आएगा क्वेश्चन अगर इस टाइप का, तो इसमें सही पर निशान लगाइए, चाहे गलत पर निशान लगाइए। जो गलत है तो गलत लिख दीजिए, सही है तो सही लिख दीजिए। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए। 23 के बाद हम लोग बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन भी क्या है? गलत और सही के ही बारे में आपको बताना है। तो इसमें पूछ रहा है कि मीराबाई अपने इष्ट देव के रूप में राम की भक्ति करती थी। क्या वो राम को अपना भक्त मानती थी या वो अन्य किसी और को मानती थी? तो मीराबाई अपने इष्ट देव के रूप में राम की भक्ति नहीं करती थी, वो कृष्ण को मानती थी, भगवान कृष्ण की पूजा करती थी। इस प्रकार क्या हो जाएगा? इसका आंसर ये हो जाएगा कि ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपके क्वेश्चन होंगे, उस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे? गलत कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी। अब ये सही है या गलत है? सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी। तो दोस्तों ये सही है। तो आपके पास वहाँ पे ऑप्शन होगा और इस ऑप्शन में आप क्या करेंगे? इस ऑप्शन में आप अपना टिक लगाएंगे, इस तरह से स्टार बना देंगे कि ये क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों की लिंगायत आंदोलन की शुरुआत वसावन ने की थी। क्या ये सही है या गलत है? लिंगायत आंदोलन जो कर्नाटक में, हमने देखा कि कर्नाटक में शुरू हुआ था, क्या उसकी शुरुआत करने वाला जो व्यक्ति था वो क्या बसावन था या नहीं था? अब इसको सही या गलत बताना है। तो दोस्तों ये क्या क्वेश्चन है? इसके सामने आपका ऑप्शन बनेगा इस टाइप से, और इस कॉलम में आप क्या करेंगे? इसको सही करेंगे कि क्वेश्चन सही है। ठीक है, लिंगायत आंदोलन की शुरुआत करने वाला बसावन ही था, जो पहले जैन धर्म को मानता था। कर्नाटक में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, लिंगायत यानी ये बीरशैव कहलाते थे लोग। ठीक है, अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन आपका है 27 नंबर। अब इस टाइप के भी दोस्तों क्वेश्चन आएंगे, जैसे हमने पीछे कहा था आपको कि बासरिया बेसरिया में अंतर लिखने के लिए, तो उसी तरह से 1 नंबर में आपको डिफाइन करने के लिए आएगा कि उल्मा कौन होते थे। ठीक है, उल्मा कौन होते थे, तो इसके बारे में आपको नोट्स में देख करके इसको डिफाइन कर लीजिए। मैं इसको भी बताने वाला आपको नहीं हूँ, ये क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, डिटेल्स में बताना पड़ता है। तो इसको अभी आप नोट्स में देखिए कि ये आपको हिट मिल गया क्वेश्चन कि उल्मा कौन होते थे जो खास करके सरिया को लागू करवा देते, उसको हम लोग उल्मा वर्ग कहते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सिलसिला और खानकाह में अंतर स्पष्ट कीजिए। सिलसिला एक पॉइंट अलग हो गया ये कि सिलसिला क्या होता था। ठीक है दोस्तों, सिलसिला एक होता था सूफी में और एक खानकाह होता था। इन दोनों में आपको अंतर स्पष्ट करना है। जब आप क्वेश्चन लिखिएगा तो आराम से एक तरफ ये और एक तरफ ये वाला परंपरा लिख करके दोनों को करके इधर अपना लिख दीजिए क्या? सिलसिला, इधर खानकाह, और दोनों को एक पॉइंट इधर एक पॉइंट इधर, आपका एक एक नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों अगला क्वेश्चन कर रहा है 29 नंबर की, तमिल के पंचम वेद का नाम लिखिए। ठीक है, तमिल में पंचम जो वेद था उसका नाम क्या था, वो नाम भी आप लिख लीजिए। आपके नोट्स में मैंने बता रखा है, नोट्स को देख लीजिए एक बार, देख करके 5वें ग्रंथ, क्योंकि 5वें वेद माना जाता है उसको दक्षिण का, तो ऊपर में तो 4 वेद हमारे थे ही, 5वां वेद नीचे में उसको माना जाता है। तो ये भी लिख लीजिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि सगुण एवं निर्गुण में अंतर स्पष्ट कीजिए। सगुण क्या होता है और निर्गुण कौन होते हैं, इन दोनों को अंतर स्पष्ट करके एक एक एग्जाम्पल दे दीजिएगा। आपका एक क्वेश्चन 1 नंबर के लिए कंप्लीट हो जाएगा। अगर एक कोई लिखते हैं तो आधा नंबर इसमें मिलता है। इस टाइप से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में आते हैं, इसलिए मैंने दोस्तों इस टाइप से क्वेश्चन को गेस किया है। अब फिर से देखिए, अब आपको मैंने हर पैटर्न के क्वेश्चन को बताने का प्रयास किया है कि फिल इन द ब्लैंक्स भी आएंगे, ट्रू और फॉल्स भी आएंगे, मैचिंग वाले भी क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू वाले भी क्वेश्चन आएंगे, आपको लिखने वाले भी 1 नंबर में आपके आएंगे, और फिल इन द ब्लैंक्स भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो उस टाइप से ही आधार पे हमने क्वेश्चन गेस करने का आपको प्रयास किया। मीराबाई के गुरु निम्न में कौन थे? अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा है क्या कि मीराबाई के गुरु कौन थे। तो दोस्तों मीराबाई के गुरु कौन थे? रामदास थे। ठीक है, रविदास थे। ठीक है, गुरु कौन थे? रविदास। ठीक है, रामदास गलती से निकल गई, रविदास होगा, ए ऑप्शन इसका होगा। अब कह रहा है
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रविदास जाति से थे। रविदास किस जाति से थे जी? तो इसका आंसर हो जाएगा नीची जाति से थे। ठीक है, कौन सी जाति से थे? नीची जाति से थे। क्या होगा? सॉरी, इसका आंसर नीची जाति से हो जाएगा। इसका क्या लिख देंगे? नीची जाति से थे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा नीची जाति से थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आगे हम कह रहे हैं कि मीराबाई, अब देखिए फिर यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन एक, कि मीराबाई की भक्ति परंपरा की उपासना आज भी और के गरीब परिवार में किया जाता है। मतलब दो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे आपको भरना है कि इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे क्या भरेंगे आप? यहाँ क्या भरेंगे? तो दो राज्यों में पूजा की जाती है, आज भी इनके दो राज्य में है, एक राजस्थान और एक आपको गुजरात। ठीक है, गुजरात एवं राजस्थान के गरीब परिवार में की जाती है। यानी कह रहा है कि मीरा के भक्ति परंपरा की उपासना आज भी गुजरात और राजस्थान के गरीब परिवार में की जाती है। आंसर इसमें एक हो जाएगा राजस्थान और एक हो जाएगा गुजरात। ठीक है दोस्तों, चलिए इस टाइप से क्वेश्चन आपके आएंगे, इसलिए मैंने आपको गेस किया ताकि आपको हर तरह का क्वेश्चन का पैटर्न मिलता रहे। इनमें से कौन शिव की पत्नी है? ठीक है, लक्ष्मी, पार्वती, आरती या कोई नहीं? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो शिव की पत्नी इसमें किसको स्वीकार किया गया है? इसमें पार्वती को शिव की पत्नी माना जाता है। ठीक है, क्या कहा गया है? आंसर हो जाएगा पार्वती। ठीक है, पार्वती को शिव की पत्नी स्वीकार किया गया है। दोस्तों आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन का है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना पूरा बनता है कि रॉबर्ट रेडफील्ड कौन थे? रॉबर्ट रेडफील्ड कौन थे ये आप समझने की कोशिश कीजिए। बता दें कि ये व्यक्ति जो थे एक समाज शास्त्री थे। ठीक है, क्या थे जी? एक समाज शास्त्री थे, जिन्होंने हमारे यहाँ क्या किया था, कुछ क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास किया था कि क्या क्या होता है, और हमारे इतिहास में भी इन्होंने अपना बड़ा योगदान दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक काल में कौन से देवता महत्वपूर्ण माने जाते थे? वैदिक काल में कौन से देवता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते थे जी? तो उसमें इंद्र, अग्नि, सोम सभी होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा, सभी थे। इंद्र, अग्नि और सोम तीनों क्या थे? वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता माने जाते थे, यानी पूर्व वैदिक काल में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मोहम्मद बिन कासिम भारत पर कब आक्रमण किया था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ ही से भारत में इस्लाम का प्रवेश हुआ था। तो मोहम्मद बिन कासिम जो था भारत में 712 ईस्वी में प्रवेश किया था। वैसे दोस्तों आपको एनसीईआरटी में 711 दिया हुआ, लेकिन ये परफेक्ट आंसर 711 नहीं 12 है, इसीलिए हमने इसमें 12 दिया है आपको कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम जो था भारत में प्रवेश किया था, जहाँ पर एक युद्ध हुआ था। उस युद्ध में भारत में एक शासक था जिसका नाम था भारत में शासक था, उसी को हरा करके वो क्या किया था? भारत में प्रवेश किया था 712 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करता है। आगे कर रहा है 38 नंबर क्वेश्चन, शेख सलीम चिश्ती के दरगाह पर कितनी बार गया था? दोस्तों थोड़ा इसमें क्वेश्चन छूट गया है, इसमें क्वेश्चन हो जाए थी अकबर शेख सलीम चिश्ती के दरगाह पर कितनी बार गया था? अकबर जो थे वो शेख सलीम चिश्ती के दरगाह पर कितनी बार गए थे? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 14, यानी वो 14 बार गए थे। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन छूट गया है कि शेख अकबर शेख सलीम चिश्ती के दरगाह पर कितनी बार गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन हो जाएगा इसका 14 बार। ठीक है, वहीं पे जाने के बाद सलीम भी पैदा हुआ था, इसलिए उसका नाम जहांगीर का नाम सलीम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 39 नंबर, कबीर कबीर के गुरु का नाम क्या था? ठीक है दोस्तों, कबीर के गुरु का नाम क्या था? तो उनके गुरु का नाम रामानंद था। ठीक है दोस्तों, आंसर हो जाएगा रामानंद हो जाएगा। बहुत ध्यान से आप पढ़ने का प्रयास कीजिए, सारे क्वेश्चन बहुत आसान है, एक बार याद कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छी तरह से। आगे भी आपके आएंगे, अगर इस चैप्टर से और कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है तो निश्चित तौर पे इनमें से क्वेश्चन फंसेगा, आप इसके लिए पूर्ण रूप से तैयार कर लीजिएगा। कबीर किस जाति के थे? ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कबीर किस जाति के थे? दोस्तों कबीर जो थे वो जोलाहे परिवार से थे। किस परिवार से थे? जोलाहे परिवार से थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है 41 नंबर, कबीर किस दर्शन से प्रभावित थे? कबीर किस दर्शन से प्रभावित थे दोस्तों? वेदांता से, न्याय दर्शन से, गौतम दर्शन से या सांख्य दर्शन से? तो ये वेदांता दर्शन से प्रभावित है, वेदांत दर्शन से प्रभावित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, ध्यान से एक बार समझिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आगे एग्जाम के लिए। कभी भी कंपटीशन में पूछा जाता है कबीर किस दर्शन से प्रभावित थे? तो वेदांत दर्शन से प्रभावित थे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कबीर ने किसे सत्य कहा था? सत्य किसे कहा था कबीर ने? तो दोस्तों अल्लाह को, पीर को, खुदा को, सभी को। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सभी को। सभी को उन्होंने सत्य कहा था। किसको कहा था?
कि अल्लाह भी सत्य है, पीर भी सत्य है और खुदा भी सत्य है। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन कह रहा है 42 के बाद 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बाबा गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। बाबा गुरु नानक जो सिख धर्म के संस्थापक थे, अभी हमने पीछे पढ़ा था, उनका जन्म कब हुआ था। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1669 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1469, सॉरी 1600 कह रहे हैं हम, 1469 ईस्वी में जन्म हुआ था। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा 1469 में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नानक साहब का सेवक कौन था। इनका सेवक कौन था, यानी इनका शिष्य कौन था जी। मर्दाना, अंगद, अलग, कोई नहीं। तो इनका सेवक कौन था दोस्तों, मर्दाना था। ठीक है, जो शिष्य था वो मर्दाना था। आप याद रखिएगा, इसका नाम ही था मर्दाना। अगला क्वेश्चन दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है अक्सर की, खालसा पंथ की नींव किसने रखी थी। खालसा पंथ की नींव किसने रखी थी दोस्तों, अर्जुन देव, अंगद, रामानंद या गुरु गोविंद सिंह। 45 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका डी आंसर हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार मैंने दोस्तों आपके जो टॉपिक है 12वीं क्लास का जो सेकेंड बुक है, 12वीं क्लास में सेकेंड बुक जो है, जिसे हम लोग मध्यकालीन भारत के नाम से जानते हैं, और उस चैप्टर का नाम है 6 नंबर चैप्टर है, जिसका नाम है भक्ति और सूफी परंपरा। इससे रिलेटेड हमने आपके सामने आज 45 क्वेश्चन दिया दोस्तों, और वो भी 45 क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल पैटर्न पे है, अलग अलग पैटर्न पे है। क्योंकि कोई आपके जो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, हिस्ट्री से जो 16 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, उसमें से एक आध क्वेश्चन आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी रहेगा, एक आध क्वेश्चन आपको ट्रू और फॉल्स भी रहेगा, एक क्वेश्चन आपको मैचिंग करने के लिए रहेगा, एक क्वेश्चन आपको, एक या दो क्वेश्चन आपको कथन और कारण के भी पूछे जाएंगे, और कुछ क्वेश्चन दोस्तों आपके जो होंगे वो आपके क्या होंगे, एमसीक्यू के भी होंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसके आंसर लिखने होंगे आपको। तो इस हर अलग अलग एंगल से, अलग अलग पैटर्न पे मैंने आपको क्या किया, क्वेश्चन बताने का दोस्तों प्रयास किया, ताकि यहाँ से आपको बड़ी आसानी से एक पैटर्न मिल जाए, और इसी पैटर्न पे मैं टेस्ट भी लेता हूँ, और उसी के आधार पे आप दोनों को नंबर भी दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, आप मुझे फॉलो कीजिए, जो भी आपके दोस्त हैं अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर कीजिए वीडियो को, और नए से नए दोस्तों के साथ शेयर करते हुए जुड़ने का प्रयास कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर कीजिए। यूट्यूब पे मेंटर स्टडी पॉइंट से आप सर्च कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मेंटर स्टडी पॉइंट के माध्यम से सर्च करेंगे, टेलीग्राम जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं मेंटर स्टडी पॉइंट से, जहाँ पे हम इसका PDF डाल देंगे, जो आप PDF से भी वहाँ पे ज्ञान अपना प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर जो मेंटर स्टडी पॉइंट है, इसके माध्यम से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको क्या किया कि 12वीं क्लास की जो सेकंड बुक है, सेकंड बुक का जो सूफी और भक्ति जो परंपराएं हैं, जहाँ से क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होते हैं, यहाँ से मैंने आपको 45 क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया ऑब्जेक्टिव का। आगे की वीडियो जब हम आएंगे अब जनवरी के माध्यम से, हम आपको क्या करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में ट्रिक बताएंगे, कैसे उसको लिखना है, कैसे क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग होती है, कैसे हम लॉन्ग क्वेश्चन में 6 नंबर के जो क्वेश्चन, 8 नंबर के जो हिस्ट्री में क्वेश्चन आते हैं, 8 में 8 हम प्राप्त कर लें। मैपिंग के बारे में, पैसेज के बारे में भी हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे, जाके मेरी कोशिश होगी कि लॉकडाउन की स्थिति में जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, नहीं स्कूल खुल रहा है, बहुत सारे कोरोना का चक्कर चल रहा है, इसकी वजह से आपको जो नुकसान हो रहा है स्टडी का, उसमें कम से कम नुकसान हो और हमारे आपके साथ ज्ञान हो। इसी के साथ ही दोस्तों आज की वीडियो को हम लोग इन करते हैं, और आपसे इन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।